नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार की राजनीति की। पिछले 5 से 7 दिन से आपको पता है सभी मीडिया चैनल्स पे लगातार ये चल रहा था कि बिहार की राजनीति में बड़ा उठापटक होने वाला है और कयास भी सही लगाए जा रहे थे। पूरी प्रबल संभावनाएं जो थी वो नजर आ रही थी कि इस बार जो है वो नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे और इसकी बड़ी वजह थी ललन सिंह का, जो जेडीयू के अध्यक्ष थे, उनका लालू यादव के बहुत नजदीकियां या इसको हम कहें कि आरजेडी के करीब जाना। और लगता है इस बार जो है वो नीतीश कुमार इस स्थिति को भांप गए थे पहले से ही। और ऐसा क्यों, उसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। लालू प्रसाद यादव, आपको पता ही होगा, पिछले 16 महीने पहले जब भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए या भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से जब नीतीश कुमार जो है वो हट गए थे और वापस से आरजेडी के गठबंधन में आ गए थे, उसके बाद से लालू प्रसाद यादव कहें चाहे नीतीश कुमार को एक सपना था और हो सकता है उस सपने के पीछे लालू प्रसाद यादव हो कि लालू प्रसाद यादव का हमेशा से उसके बाद में ये सपना रहा कि नीतीश कुमार को जो है वो राज्य की राजनीति से हटाकर केंद्र की राजनीति में शिफ्ट कर दिया जाए। और यही एक वजह थी कि लालू प्रसाद यादव उनके साथ खड़े थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर नीतीश कुमार जो है वो बिहार छोड़ देते हैं और केंद्र की राजनीति में चले जाते हैं तो उनके बेटे तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना जो है वो लगभग तय हो जाएगा। और उसके बाद में 16 महीने का जो घटनाक्रम आपने देखा और स्थिति ये बनी कि फाइनली ये था कि नीतीश कुमार को जो है वो जो गठबंधन जो बना है, इंडिया अलायंस जो बना है, उसका कन्वीनर संयोजक जरूर बना दिया जाएगा केंद्रीय स्तर पर। लेकिन ऐसा भी जो है वो होता हुआ दिखा नहीं। और उसके बाद में जो है वो राजनीति फिर से करवट बदलने लगी। और करवट कैसे बदलने लगी उसमें भी अगर हम समझे तो नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी के कुछ नेता जो है वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी में जाने के लिए तैयार थे, उनके साथ सरकार बनाने के लिए। कुछ नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के लिए तैयार है और कुछ नेता जो है वो नीतीश कुमार के साथ। और उनमें से ही एक थे ललन सिंह जो अध्यक्ष थे। और अध्यक्ष की जो नजदीकियां करीबियां जो बढ़ी वो थी आरजेडी के साथ में। और आरजेडी के साथ में नजदीकियां बनने के बाद में अब कयास ये जो है वो पूरे तरीके से लगाए जा चुके थे कि नीतीश कुमार जो है वो बड़ा फैसला लेने वाले हैं। लेकिन 2 दिन पहले जेडीयू की दिल्ली में एक कैबिनेट मीटिंग होती है और कैबिनेट मीटिंग में ललन सिंह का इस्तीफा ले लिया जाता है और जेडीयू के वापस से जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं नीतीश कुमार। अब इस घटनाक्रम को अगर हम समझते हैं कि ऐसा क्यों किया, तो इससे एक चीज तय मानी जा रही है कि बिहार में नीतीश कुमार ने कुछ समय के लिए अपनी कुर्सी जो है वो मुख्यमंत्री की वो जरूर बचा ली है। लेकिन इंडिया अलायंस के लिए जो है, महागठबंधन के लिए है, वो एक टेंशन वाली बात शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों कह रहा हूं उसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। 2020 के चुनाव, 2020 से पहले नीतीश कुमार ने कब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, कब वापस छोड़ा, फिर महागठबंधन का हिस्सा बने, फिर वापस भारतीय जनता पार्टी में चले गए, ये आपको पता चल ही गया होगा क्योंकि ये हम हमेशा से जो है वो मीडिया चैनल्स पे सुनते हैं। इसलिए कई बार आपने तेजस्वी यादव को भी पलटे चाचू या ऐसे कुछ जो है वो बोलते हुए आपने सुना होगा। लेकिन इस बार क्या था, 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी थी 75 सीटों पे। बिहार में विधानसभा की कुल सीटों की अगर हम बात करें तो 243 सीटें हैं, उसमें से 75 सीटें जो है वो आरजेडी के पास है। उसके बाद में 73 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी जो थी वो थी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के खाते में सीटें थी लगभग 43 सीट। तो जेडीयू जो है वो सबसे बड़ी, जिसको हम कहें कि 2 पार्टियों के बाद में तीसरे नंबर की पार्टी हुआ करती थी। लेकिन भाग्य की विडंबना कहें चाहे समय कहें, नीतीश कुमार हमेशा जो है वो बड़ी पार्टी नहीं रहते हुए भी जो है वो सत्ता में रहे, सत्ता पक्ष के साथ रहे, या हम इसको कहें कि मुख्यमंत्री भी बने रहे। और आज तक जो है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बने हुए हैं। और इस बार जब लग रहा था कि ये मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके हाथ से छिटक जाएगी, लेकिन ऐसा उन्होंने होने नहीं दिया। तो कुछ समय के लिए उन्होंने अपनी कुर्सी जो है वो फिर से बचा ली है। अब 75 सीटें और 43 सीटों के साथ में जो है वो नीतीश कुमार ने सरकार बनाई। फिर उसके बाद में वो बीच में जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए और वापस से अब लालू प्रसाद यादव की आरजेडी के साथ आ गए। इस वक्त जो है
वो विधानसभा का स्पीकर है अवध सिंह बिहारी, और ये जो है वो आरजेडी के एक नेता है। तो स्थिति क्या बनी हुई थी वो भी हम समझ लेते हैं। ऐसी स्थिति में अगर ललन सिंह के अध्यक्ष होते हुए जेडीयू पार्टी के कुछ नेता जो है, अगर वो पार्टी छोड़ के और दूसरी पार्टी में, या जैसे मान लीजिए आरजेडी पार्टी में चले जाते हैं, तो फिर ललन सिंह जो है वो उनका इस्तीफा नहीं लेते, और ललन सिंह अगर उनका इस्तीफा नहीं लेते तो फिर जो है वो इसका सीधे तौर पे जो नुकसान होता, वो नुकसान जेडीयू पार्टी को होता। और विधानसभा स्पीकर कौन थे? आरजेडी के नेता। तो ऐसी प्रबल संभावनाएं जो लगाई जा रही थी चुनावी विश्लेषकों के द्वारा, वो यही लगाई जा रही थी कि अगर दल बदल कानून आप सभी को पता है, लेकिन अगर कोई पार्टी से कोई अगर नेता, एमएलए या एमपी जो है वो अगर छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता है तो उस पार्टी से उसका इस्तीफा भी हो सकता है, और ऐसी सिचुएशन में जो है वो सीट वैकेंट हो सकती है। लेकिन यहाँ पे संभावना ये बनी हुई थी कि ललन सिंह जो अध्यक्ष थे, नीतीश कुमार अध्यक्ष नहीं थे, तो ऐसी स्थिति में ललन सिंह इस्तीफा नहीं लेते, और ललन सिंह अगर इस्तीफा नहीं लेते तो फिर लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बने रहना, या उनका मुख्यमंत्री बनना जो है वो लगभग तय हो जाता। लेकिन नीतीश कुमार ने इस स्थिति को भांपा, और इस स्थिति को भांपते हुए जो है वो जेडीयू की कमान अपने हाथ में ले ली। अब अगर ऐसी स्थिति बनती है तो इस स्थिति में नीतीश कुमार जो है वो अगर इस्तीफा ले लेते हैं या उनका जो है वो पार्टी से बाहर कर देते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में फिर जो है वो आरजेडी के पास बहुमत नहीं रहेगा, और अगर आरजेडी के पास बहुमत नहीं रहता है तो फिर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते हैं। और उस स्थिति में हो सकता है, जैसे कि संभावना लगाई जा रही थी, कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है वो नीतीश कुमार को अपने गठबंधन में ले तो सकती है एनडीए में, लेकिन शर्तें जो है वो ये होगी कि मुख्यमंत्री जो है वो भाजपाई होगा, और 1 या 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है वो नीतीश कुमार की पार्टी से हो सकते हैं। तो ये जो था, ये पूरा घटनाक्रम 5-6 दिन चला, और उसके बाद में विराम जो लगाया वो लगाया नीतीश कुमार ने। लेकिन नीतीश कुमार की सबसे बड़ी समस्या है कि अब लगातार नीतीश कुमार का जो ग्राफ है, चाहे बिहार की बात करें, केंद्र में तो उनका कुछ था ही नहीं, लेकिन बिहार से उनका जो है वो लगातार वोट शेयर कम होता जा रहा है। उनकी पार्टी जो है वो अब धीरे-धीरे जो है वो जिसको कहें कि वोटों का गणित या उनकी सीटें जो है वो कम होती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में अब जो है उनके सामने आने वाले दिनों में चुनौतियां बहुत बड़ी है, और चुनौतियां की बात करें तो हो सकता है लोकसभा चुनाव तक आते-आते बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे ही नहीं, कोई दूसरी पार्टी का जो है कोई बड़ा नेता मुख्यमंत्री देखने को मिले। और अगर लोकसभा चुनाव तक ऐसा नहीं होता है तो फिर ये बात चली जाती है विधानसभा। लेकिन अगली बार जो है वो जेडीयू का और स्पेशली अगर हम देखें तो नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद से हटना जो है वो लगभग तय माना जा रहा है। अब महागठबंधन के लिए सबसे बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि इसमें इस पूरे महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी भी इंक्लूडिंग थी, और कांग्रेस पार्टी के पास सीटें थी 19 और आरजेडी के पास में थी 75। तो ऐसी स्थिति में अब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने जो है वो उत्तर प्रदेश से भी एक सीट, जो फूलपुर की जो सीट थी, उससे चुनाव लड़ने के लिए अपनी जो है वो घोषणा कर भी दी है। तो अब जो है वो इंडिया अलायंस में अगर हम बात करें तो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पे जहां काम होना था, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जनवरी के जो है वो शुरुआत में ही, नए साल की शुरुआत में जो है इसके ऊपर बैठकें होगी। लेकिन इन बैठकों से पहले नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, आपको पता है, मुंबई की मीटिंग से पहले जो है वो निकल गए थे, और उस वक्त तो एक बहाना दे दिया गया था। लेकिन इस बार जब जेडीयू की मीटिंग जब दिल्ली में हुई तो नीतीश कुमार के जो है वो केंद्रीय नेतृत्व को लेके जो है वो बड़े बड़े पोस्टर जो है उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके समर्थकों ने जो लगा दिए थे। और अभी एक रैली में भी आपने देखा होगा जब वो वहां पे थे तो इस नीतीश कुमार के फेवर में जो है उनके समर्थकों ने नारे लगाए थे। तो उनके समर्थक जो है उनको प्रधानमंत्री पद के लिए जो है वो योग्य उम्मीदवार मानते हैं इंडिया अलायंस का। और इंडिया अलायंस की अगर हम बात करें तो ये एक विचित्र जो गठबंधन है, क्योंकि इंडिया अलायंस नहीं बोलेंगे, इसको विचित्र गठबंधन बोलेंगे। सभी राजनीतिक दलों की जो विचारधाराएं हैं वो सबकी अलग अलग है, मतभेद है, लेकिन सबका मकसद है मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाना। और प्रधानमंत्री पद से मोदी को हटाने से पहले जो है वो एक दूसरे को निपटाने पे भी लगे हुए हैं। और अभी उनके जो है वो हत्या चढ़ी हुई है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन सभी दल जो है वो मिलकर ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को जो है वो कैसे, जिसको कहें कि एक बार के लिए जो है वो बिल्कुल निचले स्तर पर लाके खड़ा कर दिया जाए। और इसके लिए आम आदमी पार्टी, पंजाब, दिल्ली, आपको पता है, पहले वीडियो में हम विश्लेषण कर चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की जो पार्टी है, वो पश्चिमी बंगाल में कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। और अब रही सही कसर जो महाविकास आघाड़ी की जितने भी जो सर्वे थे जो लोकसभा चुनावों को लेके
चैनल्स ने, चाहे एबीपी हो, सीएनएक्स हो, उन्होंने जो भी सर्वे करवाए, तो उसमें लग रहा था कि इंडिया गठबंधन जो है वो एनडीए को सबसे ज़्यादा टक्कर अगर कहीं देगा और उससे अगर बढ़त में रहेगा तो वो होगा महाराष्ट्र। लेकिन महाराष्ट्र में अब स्थिति ये बनी हुई है कि शिवसेना जो है वो कांग्रेस को एक भी सीट देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका मानना है कि कांग्रेस पार्टी की अभी वहां पर एक भी सीट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में 3 राज्यों के बाद में बिहार, और बिहार में भी अब जो है वो प्रबल संभावनाएं बन रही है कि नीतीश कुमार जो है वो महागठबंधन से कभी भी निकल सकते हैं। और वो इसलिए निकल सकते हैं क्योंकि लालू यादव का पूरा प्लान जो है वो एक्सपोज होने के बाद में उन्होंने लल्लन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाकर इस बात के पुख्ता जो है वो लोगों को, जिसको कहते हैं कि इशारा कर दिया कि अब वो जो है वो इस गठबंधन से, इंडी गठबंधन से जो है वो बाहर निकलने का फैसला बहुत जल्द ले सकते हैं। या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि वो सिर्फ एक मौके की तलाश में है कि कब उनको एक मौका मिले और कब जो है वो इस गठबंधन से बाहर निकल जाए। तो ये था बिहार की राजनीति का नया चैप्टर, जो जिस पे विराम लगाया नीतीश कुमार ने। और अब नीतीश कुमार ही जो है वो आने वाले दिनों में एक चौंकाने वाला फैसला फिर ले सकते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा आपने एपिसोड पसंद किया होगा। पसंद किया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर हमें एक नए मुद्दे के साथ में हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।